अस्सलाम वालेकुम। साहिब बसीरत की लेटेस्ट एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हमजा बिन अख्तर। जिस तरह से आपको पता है कि दुनिया में बहुत सी किस्म की ना धातें पाई जाती हैं, ठीक है। जिस तरह से आपको पता है कि लोहा है, तांबा है, जो मुख्तलिफ किस्म की धातें, इसके अलावा जो हीरा कार्बन की एक किस्म है जो ना लाखों साल तक ना ज़मीन के नीचे पड़ा रहता है। और जो दर्जा हरारत होता है ज़मीन का और अंदरूनी जो दबाव होता है उसकी वजह से उसके जो क्रिस्टल होते हैं ना वो हीरे की शक्ल इख्तियार करते थे। तो एक चमकनुमा चमकती हुई ना बड़ी कीमती किस्म की धात बनती है। इसी तरह से जो लोहा है वो कुछ लोगों का मानना है कि वो मतलब ज़मीन पे, लेकिन कुछ लोगों ये भी कहते हैं कि शायद ना वो आसमान से आया, जो आज से लाखों साल पहले ना जब ज़मीन पे कुछ नहीं था तो तब ना बहुत से शाबी पत्थरों की ना बारिश हुई थी, जिसके अंदर कहते थे लोहे जैसी धात भी मौजूद थी। तो आज मैं आपको ऐसी एक धात के बारे में बताऊंगा जिसे गैलियम कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो गैलियम है वो डिस्कवर कब हुआ था, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या काम करती हैं, तो इसके बारे में आपको ज़रा तफसील से बताऊंगा। जैसे आपको पता है कि जो लोहा होता है उसका जो दर्जा हरारत होता है ना, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम से कम 1500 डिग्री तक होता है। इसी तरह से जो तांबा है उसका भी तकरीबन ऑलमोस्ट इतना ही होता है। तो जो गैलियम है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, आप समझ लें कि ये तकरीबन ना 29 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इसका, जो नॉर्मली होता है। यानी कि जो दोहा और जो दूसरी धातें ना उनसे ये काफ़ी ना मतलब नॉर्मल तरीके से ना, यानी कि आप समझ लें कि मेल्ट हो जाता है। इसके अलावा ना इसकी ना सबसे जो मेन जो इसकी क्वालिटी है वो ये है कि ये जो धात होती है ना, वो जो हमारी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना वो तकरीबन 37 सेंटीग्रेड तक होता है, से इतना टेम्परेचर होता है। तो ये जब हम ना जो गैलियम को अपने हाथ पे रखेंगे ना या जिस्म के किसी भी हिस्से पे रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी, यानी कि उसी टाइम ना मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। और ये इस तरह की धात होती है कि ये ना किसी भी ना मतलब आप समझ लें इसकी ना किसी भी शेप में आ सकती है। और इसके अलावा ये जो धात होती है ना, जो गैलियम होती है, ये आप समझ लें कि जो एलुमिनियम जैसी मजबूत धात होती है उसे भी ना, यानी कि उसे उसे भी कमज़ोर कर सकती है। ये आपको पता है कि जो एलुमिनियम धात होती है वो आजकल के दौर में हर किस्म की जगहों पे यूज़ होती है। एयरप्लेन्स में अंदर मोबाइल्स उससे बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रेन्स में भी उसका यूज़ होता है। तो कहते हैं कि अगर जो एयरप्लेन होता है उसके अंदर थोड़ी सी मकदार में अगर आप कोई गैलियम ले जाए और उसे उसके कतरे कहीं डाल देना तो उसकी वजह से प्लेन के क्रैश होने का भी ख़तरा हो सकता है। अब इसकी क्या वजूहत है, क्योंकि ना अगर आप देखें कि जो एक एलुमिनियम का, अगर सपोज एक हैवी किस्म का मेटल है एलुमिनियम का, वो उसकी अच्छी खासी आपको पता है कि उसका वेट भी फिर ज़्यादा होगा। तो अगर उसमें अब थोड़ा सा ना उसके अंदर एक बारीक सी उसके अंदर ना आप उसे कट लगा के उसके अंदर आप गैलियम के कुछ कतरे डाल देंगे ना, तो गैलियम की जो प्रॉपर्टी होगी ना उसे उसी टाइम चेंज कर देगी, उसके वो इसके ना एटम्स को तोड़ना शुरू कर देगी। इसकी इतनी यानी कि ये पावरफुल किस्म की होती है। और जो उसका जो जो फिर एलुमिनियम मेटल का जो वेट होता है ना वो बहुत हल्का हो जाता है। तो बेसिकली जो एलुमिनियम होती है इसे ना प्लेन में ना ले जाना भी कहते हैं कि प्लेन में ले जाने से भी ना मना किया जाता है। अब ये डिस्कवर कब हुई थी, ये तकरीबन कहते थे कि इसके बारे में ना मेंडलीव जो जिन्होंने कहते थे प्रोडर टेबल को डिज़ाइन किया था, ठीक है। तो उन्होंने ना यानी कि इसकी डिस्कवरी से ना कुछ साल पहले ना 4 5 6 साल पहले इसके बारे में ना उन्होंने ना एलुमिनियम के प्रोडेबल एलुमिनियम जगह खाली, तो तब उन्होंने ना इसके बारे में इस मेटल के बारे में ना कुछ पेशन गोइयाँ की थी। और फिर कहते थे 1875 में ना इस मेटल को ना एक फ्रांसीसी कोई साइंटिस्ट था, उसने कहते थे इसे ना डिस्कवर किया था। और ये ना अपने आप में एक बहुत बड़ी ना डिस्कवरी थी, ठीक है। अब आप ये भी आपके जहन में अक्सर ये क्वेश्चन आएगा कि अगर ये सपोज जो जो गैलियम है ये अगर यानी कि अगर ह्यूमन बॉडी पे हम अपनी हाथ की हथेली पे रखते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है, ये तो ये क्या नुकसान नहीं करता? तो बेसिकली ये कोई नुकसान नहीं करता है, ठीक है। जिस तरह से मरकरी है जो पारा होता है वो अगर हम हमारे हाथ पे गिर जाए या हवा में उसकी मिकदार बिखर जाए तो वो इंसानी सेहत के लिए नुकसान से हो सकता है। बेसिकली वो जहरीला होता है, ठीक है। जो गैलियम होता है ना, अगर वो आपके हाथ पे भी थोड़ी देर लग जाए ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने हाथ अगर ना सोप वगैरह से साबुन वगैरह से धो लेना तो वो ऑटोमेटिकली ना साफ़ हो जाता है। अब ये जो गैलियम होता है ये बेसिकली ये जो गैलियम नाइट्रोजन होता है, नाइट्रेट होता है, ठीक है। इसका ना यूज़ होता है, ये बेसिकली बहुत अच्छा किस्म का सेमी कंडक्टर होता है। इसके कहते हैं कि ना इसके ज़रिए ना हम ना ये बेसिकली
جو ہمارے آج کل کی جو موبائل فون کی بیٹری ہیں اس کے اندر اس کا یوز آ گیا. جو سلیکون کی جو بیٹریاں پہلے یوز ہوتی تھیں نا اس سے یہ کہتے ہیں کہ کافی مضبوط ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے. جو سلیکون ہوتا ہے وہ ذرا گرم ہوتا ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ہوائی جہازوں کے اندر بھی ہوائی جہاز کے اندر بھی سچ اس کا یوز کیا جاتا ہے. بیسیکلی جو اس کی جو بیٹری ہوتی ہے نا موبائل کی اس کے اندر اس کا یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو تھرمامیٹر ہوتا ہے آج کل جو جدید دور کے جو ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر نا پہلے جو مرکری یوز ہوتا تھا اب مرکری کی جگہ نا انہوں نے نا یہ اس کے نا گیلیم وغیرہ کو رکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہوائی جہاز کا ریڈار سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر بھی کہتے ہیں اس کا یوز ہوتا ہے. جو دور سے نا جو پلین کی نا ہوتی ہے نا آپ سمجھ لیں کہ اس کی فریکوینسی کو یہ کیپچر کر سکتا ہے. تو بیسیکلی یہ چاندی کے رنگ کا ہوتا ہے اور یہ نا یعنی کہ سائنس کی ایک بہت بڑی ڈسکوری ہے اس طرح کی میٹل کو حاصل کرنا. ٹھیک ہے. اور زمین میں یہ نا کچھ خاص مقامات پہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک کچھ ایکسپینسو میٹل بھی ہے. ٹھیک ہے. جسے ہر کوئی بندہ نہیں افورڈ کر سکتا. اور یہ نا کسی بھی شکل میں نا آپ اسے نا مطلب آپ کسی بھی شکل میں نا آپ اسے نا ڈھال سکتے ہیں. یہ کسی بھی چیز کی نا شکل لے سکتا ہے. تو گیلیم کے بارے میں فی الحال ابھی اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں اگر اور اچھی انفارمیشن میرے پاس ہوگی تو میں آپ کو اور اچھے طریقے سے اس کے بارے میں بتاؤں گا. تو انشاءاللہ آپ گیلیم کے بارے میں اور زیادہ سرچ کریں. اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی اور اچھی انفارمیشن ہے تو وہ بھی آپ کمنٹس میں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر سے کسی نئے اچھے سائنسی موضوع کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات ہوگی. تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ.